मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि ऐसा कोई इंस्टेंस तो बताइए, ऐसी घटना बताइए जिसमें अवगढ़ों के द्वारा राजा महाराजाओं का सम्मान किया हो। मैं बोला कि 17वीं शताब्दी की घटना है। भारतवर्ष के महानतम अवगढ़ महेंद्रानंद उन दिनों बनारस थे। रोज जाते शमशान से एक पेड़ के नीचे बैठ जाते। उस समय वहाँ के बहुत बड़े राजा थे, महाराज प्रेम सिंह। सैकड़ों एकड़ जमीन थी, महल था। उनकी पत्नी का नाम था कुसुम सिंह। उनकी 3 बच्चियां थी, कुमारी वंदना सिंह, कुमारी ज्योति सिंह, कुमारी आरती सिंह। वे बच्चों को घाट पे ले जाते नहलाने के लिए। तो महाराज उस पर सन्यासी ओगढ़ को देखते और बोलते कि तुम यहाँ क्यों रहते हो, हमारे गाय के निवास में आके रहने लगो। उनका प्रेम देख के ओगढ़ उनके घर चला गया, जहाँ गाय बनती थी रहता था। वहाँ उसके पास एक चमत्कार था, गंगा जी का पानी लेके आता और उससे दिया जलाता। एक ओगढ़ गणपति की मूर्ति भी रखा हुआ था। सभी देवी देवताओं की पूजन करता था, लोग उसको जो देते थे। सोने के थाल में कुसुम सिंह उसको खाना लेके आती थी श्रीमान जी, पर वो पत्थर में खाता था। उसके पास एक गाय थी जो उसके शिवलिंग के ऊपर ऑटोमेटिकली दूध देती थी और शिवलिंग का अभिषेक करती थी। चलते चलते धीरे धीरे वो विख्यात हो गए। महाराज ने उनकी बहुत सेवा की। कुसुम सिंह ने, उनकी बच्चियों ने, महाराज प्रेम सिंह ने, उनके प्रति अटूट प्रेम था। उनकी इच्छा थी महेंद्रानंद ओगढ़ की वो नर्मदा गंगा जी के उसी तट पे समाधि लें, पर ऐसा हो न सका। उस घर में ऐसी स्थिति बन गई। उनका एक लड़का था जो राजकुमार राजेंद्र सिंह, वो हट करने लगा कि इसको भगा दो, ये अपनी ज़मीनों पे मकानों पे कब्जा कर लेगा। एक रात महारानी कुसुम सिंह और प्रेम सिंह आए। उन्होंने रोते हुए बोला कि महाराज यहाँ से चले जाओ, पाला घाट योग करता है, राजमहल छोड़ के चला जाएगा। महाराज बेबस हो गए, करते क्या ना करते। आपने तो आश्रय दिया था ना, और ओगढ़ किसी के आश्रय को भूलता नहीं है। उन्होंने रोते हुए एक शपथ खाई कि अब ना मैं दिया जलाऊंगा ना अगरबत्ती जलाऊंगा। उन्होंने सब देवी देवताओं को वहीं छोड़ दिया, फोटो को छोड़ दी और अपनी ओगढ़ गणपति की मूर्ति को लेके वहाँ से 82 किलोमीटर दूर एक स्थान पर चले गए। हठ योग था, ओगढ़ थे, क्योंकि वो उनके गुरु की दी हुई मूर्ति थी। उन्होंने गंगा जी में उस मूर्ति को डाल दिया, छोड़ दिया। बोला कि माँ अब मैं किसी की पूजन नहीं करूँगा। 7 दिन तक वो तट पे बैठे रहे, निर्जला उपवास रखा। 7वें दिन माँ गंगा ने उनको आशीर्वाद दिया कि ओगढ़ राज, तू बहुत बड़ा ओगढ़ है, जिनने तेरे की सेवाएं की हैं। यदि उनका नाम और तेरा नाम लोग लेके तू सप्तमी के दिन 84 साल की उम्र में समाधि लेगा, यहाँ से बहुत दूर स्थान पे चले जाना, तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। महाराज वहाँ से चल दिए, पेड़ के नीचे बैठ गए और वहाँ सांप आते थे, नेवले आते थे, चूहे आते थे। उन्होंने अगरबत्ती जलाई, न कुछ किया, न उन्होंने किसी से भीख मांगी। अप्सराएं और योगिनियाँ यक्षिणियाँ उसको खाना खिलाती रहीं। सप्तमी तिथि पे 84 साल में उन्हें प्राण त्याग दिए और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। मुझे सौभाग्य है उस समाधि को देखने का, जो 17वीं शताब्दी की आज भी है। वहाँ लोग जाते हैं, राजा प्रेम सिंह, राजा कुसुम सिंह, उनकी बच्चियों और महाराज के नाम से याद करते हैं। आज भी बनारस के बहुत सारे क्षेत्रों के लोग वहाँ जाते हैं सप्तमी तिथि पे। आश्चर्य ये है कि ना वहाँ कोई दिया जलाता है, ना कुछ करता है। एक धारा निकलती है, गंगा जी तक बह के जाती है, समाधि साफ हो जाती है। उस पर लोग फूल चढ़ाते हैं, मुरझाते नहीं। लोग ये बोलते हैं, मैंने देखा है कि अंग्रेजों के लोग भी वायसराय तक वहाँ मिलने आते थे महाराज से उस समाधि के टाइम पे, जब उन्होंने नहीं ली थी। महाराज को, परिवार को इंग्लैंड में भी उन्होंने ज़मीन दी, और जब महाराज नहीं रहे तो लोग आज भी वहाँ गाना गाते हैं, वहाँ जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात मैंने भी देखा भूतेश्वरानंद सरस्वती ओगढ़ के साथ, वहाँ सांप, नेवले, चूहे, तरह तरह के जीव जंतु उस समाधि पे आते हैं। लोग वहाँ फूल चढ़ाते हैं तो वो मुरझाते नहीं हैं। आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कि यदि फूल को उनके घर में कोई मरता है गंगा जी में,
महेंद्रानंद सरस्वती औघड़, महाराज प्रेम सिंह, महारानी कुसुम सिंह, उनके बच्चों के नाम से जो फूल चढ़ाता है गंगा जी में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको पितृदोष नहीं लगता। वो कितना महान राजा था, 17वीं शताब्दी की बात है श्रीमान जी। उसके बाद मैं इंग्लैंड गया हूँ अभी 2020 के आखिरी में, मैंने वहाँ एक राजमहल देखा। उनके परिवार की एक बच्ची है जो उसका नाम है डॉक्टर रुचि सिंह, बड़ा हॉस्पिटल बनाई उससे मैं मिला। उसने बोला कि महाराज हमारा खानदान औघड़ के काम उतर गया। संसार में औघड़ होते हैं, दूसरों के लिए रहते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, पर क्या है विश्व मरने के बाद लोग नाम रोशन होता है, कीर्ति की प्राप्ति होती है। जब जिंदा रहते हैं उसकी वैल्यू लोग नहीं समझते हैं। मैं उपदेश देना चाहता हूँ कि औघड़, नागा, योगी ये दूसरों के लिए जिंदा है। अरे इनके साथ कुछ रह लो। 16 साल महाराज के साथ औघड़ ने व्यतीत किए, तो आज वो वंश भी तर गया। उनने उनके लिए काम किया। संसार में कुछ करो, नाम होगा। जय माँ।